वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके पहले उससे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बहुत सारा सामान का प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज क्वांटिटीज में। कैसे होता है प्रोडक्शन? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं और प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाया जाता है, प्रीशियस बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स to more valuable products called manufacturing. Wood, sugarcane, iron ore, paper, sugar, स्टील। वुड से क्या फॉर्म हुआ? वुड एक रॉ मटेरियल है और उसको प्रोसेस करके हमने फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर किया। पेपर, ऐसे ही सुगर केन रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके हमने क्या मैन्युफैक्चर किया? सुगर। आयरन ओर एक रॉ मटेरियल है, इसको प्रोसेस करके हमने स्टील मैन्युफैक्चर किया। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस करके हमने एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर किया। देखिए, बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स किया जाता है। देखिए, सर्विस प्रोवाइड करने में, स्टील फैक्ट्रीज में, बेकरीज में, कार में, कार प्रोसेस, कार जहां बनता है वहां पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ब्रेवरीज में, जहां पे वाइन्स तैयार किया जाता है, इन सभी जगह पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, पीपल का इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट का काम होता है, उससे हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हमारे देश का जीडीपी इफेक्ट होता है। यदि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऑटोमेटिकली हमारे देश का इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा, हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ स्विच करते जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है। याद रहे, हमारे देश का मेजर पॉपुलेशन एक समय था एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। एज टाइम पास्ट क्या हुआ? लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर से कम होता गया, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या हो गया? मॉडर्नाइज हो गया, टेक्नोलॉजी का हम यूज करने लग गए। और वहां पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के हेल्प से, मशीन के हेल्प से नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ फार्मर्स रिड्यूस होने लग गए और पीपल कहां मूव करने लग गए? जॉब सेक्टर की तरफ मूव करने लग गए। सभी को जॉब प्रोवाइड किया जाने लगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या किया?
गरीबी को, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया। सरकार जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पीएसयूज हैं बहुत सारे, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और बहुत सारे हमारे देश में ज्वाइंट वेंचर्स चलते हैं, उनका मेन फिलॉसफी यही है, पब्लिक सर्विस देना। देखिए, ट्राइबल एरियाज में अभी भी बैकवर्डनेस बढ़ा हुआ है, वहां के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लोकेशन में भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया जा रहा है। फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक कंट्री से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी मिलती है, डॉलर्स मिलते हैं, पाउंड मिलता है। वो कंट्री अपना रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड तैयार किया, तो क्या हुआ, उस कंट्री का इकोनॉमी अप हुआ, अप स्केल हुआ, वो कंट्री प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करता है। यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, डेवलप्ड कंट्री है। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, बूस्ट करता है एग्रीकल्चर को। कैसे बूस्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को रेज करके, इरिगेशन, सिंचाई, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। हम जो प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप का यूज करते हैं, मशीन टूल्स का यूज करते हैं। डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ने क्या किया, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को एफिशिएंट बना दिया। ग्लोबलाइजेशन, पूरा कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन में हमारा इंडस्ट्री क्या हो रहा है, डे बाय डे बहुत ज्यादा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव हो गया है। हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इतना बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कमाल दिखा सके। उसी समय यदि ऐसा हुआ कि हमने अपने रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर दिए, तब क्या हो जाएगा, ओनली देन हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे और डेवलप्ड कंट्री की तरफ स्विच कर पाएंगे। इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारे कंट्री को, पिछले 20 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर स्टैग्नेंट था, 17% जीडीपी का। आउट ऑफ 27% इंडस्ट्री को जाता है, जिसमें से 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस को जाता है। जब हम अपने देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी से कंपेयर करें, तो पता चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी में ये 25 से 35% तक, 25 to 35% है, जबकि हमारा उससे बहुत कम है। ग्रोथ रेट की यदि बात करें, नेक्स्ट डिकेड में ये 12% तक स्विच हो सकता है, 2003 तक। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग एट 9 to 10% पर एनम। इकोनॉमिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग टारगेट अचीव करेगा नेक्स्ट डिकेड का। इस काम में उसको मदद कौन करेगा, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, एनएमसीसी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।